हेलो एवरीवन। आपकी हिंदी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी प्रिपरेशन को थोड़ा एनहांस करने के लिए हम लोग आए हैं आज आपके सामने। और ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो सिर्फ इसीलिए कि 90 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाएं। हिंदी में 90 प्लस लाने के लिए क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पेपर हमें कैसे देना है, पेपर में कैसे लिखना है, किस तरह से पेपर को देना है। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न और उसको कैसे लिखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें लिखा होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिसको पढ़ने के बाद आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर के हिसाब से। चैप्टर में सबसे पहले जो दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक गद्यांश और पद्यांश, दोनों से क्वेश्चन बनेगा। जो हम लोग बोलते हैं अनसीन पैसेज जिसको बोला जाता है, वैसा ही कंटेंट हिंदी में बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपठित गद्यांश और पद्यांश। और दोनों से 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 और 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो गद्यांश और पद्यांश से मिलेंगे। अपठित होने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि कहां से आएंगे, बट स्टिल 4 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। तो 8 नंबर का जो कंटेंट है वो आपको यहां से शुरू हो जाता है। इसमें आपको आंसर्स जो लिखने हैं, सबसे पहला कंटेंट तो ये है कि आप जब पैसेज सॉल्व करते हैं, अपठित गद्यांश सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप एक बार गद्य को पढ़िए और दूसरी बार पद्य को पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब गद्य सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है और आपको आपका आधा टाइम सेव हो जाता है। हिंदी का पेपर बहुत लेंदी आता है, इसलिए बता रहा हूं कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप गद्य और पद्य को पढ़ें, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपको 4 और 4 8 मार्क्स मिल जाते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश दोनों से अपठित जो क्वेश्चन आता है, अनसीन वाला जो सेक्शन है वो आएगा और दोनों से 4-4 नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पर इसमें नंबरिंग का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है निबंध। और आपको पता होगा निबंध के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। निबंध जो आता है, निबंध में ऑलरेडी सारी चीजें पॉइंट सारे दे रखे होते हैं। तो निबंध में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई आपको एक करना होता है और 300 वर्ड में लिखना होता है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। निबंध में 8 नंबर लाने के लिए आपको जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, जिस सीक्वेंस में दे रखे उसको फॉलोअप करना पड़ेगा और उन सारे पॉइंट्स को मिला के अराउंड एक टॉपिक जो रहेगा उसके एक पॉइंट पर, मतलब जो टॉपिक है उसके अंदर के जो सब टॉपिक है उसके एक टॉपिक के ऊपर आपको अराउंड 60 वर्ड के आसपास लिखना रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो निबंध 8 मार्क्स का है। तो यहां से भी आपका स्कोरिंग जो है कम से कम 6 नंबर आ सकते हैं। तो आपको देखिए ऊपर की तरफ 4 और 4 8, यहां से 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपका पत्र। पत्र में आपको ऑलरेडी पता है, पत्र 2 तरह के पत्र आपके आते हैं। एक तो आता है व्यावसायिक और दूसरा जो आता है वो आता है आपका शिकायती पत्र। शिकायती पत्र याद होगा आपको, शिकायती पत्र। तो दोनों ही पत्र को मिला के, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र दोनों मिला के ऑप्शन में आते हैं। तो दोनों ऑप्शन में से एक पत्र आप अच्छे से करके जाएं, जिसमें से आपको सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये 4 नंबर भी आपका कंप्लीट है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेट जो है आपने ऑलरेडी फॉर्मेट याद कर रखे, फॉर्मेट जो है उसका ध्यान रखें। तो फॉर्मेट के 4 मार्क्स रहेंगे। तो ये जो शिकायती पत्र है वो या आपका जो लेटर है वो दोनों ही मिला के आपको पूरे मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो आपका कंटेंट पूरा हो चुका है, उसके बाद आपको मिलेगा ग्रामर वाला सेक्शन। सबसे पहला अपठित, उसके बाद निबंध, निबंध के बाद तीसरा जो क्वेश्चन मिलता है वो आपको मिलता है पत्र, जिसमें व्यावसायिक पत्र और शिकायती पत्र होता है जो 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये पूरे नंबर आपको दे देगा। उसके बाद आती है व्याकरण। आप सबको व्याकरण के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। सबसे पहले व्याकरण का जो क्वेश्चन बनता है वो तो बनता है क्रिया से। क्रिया पिछले बार भी आया है और क्रिया में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कर्म के आधार पर। तो इस बार आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, काल के आधार पर या फिर रचना के आधार पर। तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, या फिर आपको बनेगा क्रिया विशेषण से क्वेश्चन। तो क्रिया विशेषण अच्छे से पढ़ के जाएं और क्रिया को रचना के आधार पर और काल के आधार पर पढ़ के जरूर जाएं। ये क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है 2 मार्क्स का। तो क्रिया वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 2 मार्क्स। क्रिया 2 मार्क्स पे। क्रिया के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है, क्रिया के बाद जस्ट ही बाद हम लोगों ने देखा, क्रिया जो है, क्रिया के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा काल कारक, या तो आप काल कारक और वाच्य। काल कारक और वाच्य, इनसे क्वेश्चन बनेगा आपको। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके इनको पहचानना है कि कौन सा कारक, कौन सा काल या कौन सा वाच्य यूज हो रहा है, ये पहचानना है। उसके बाद आता है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्ध, तो वाक्य शुद्धिकरण जो है, वाक्य शुद्ध करके लिखना है आपको। उसमें वाक्य दिया रखा होगा, जो अशुद्ध होगा तो आपको उसको पढ़ के समझ के अच्छे से लिखना है। तो वाक्य शुद्धिकरण हमारा रहेगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन मिलता है आपको, वो मिलता है समास।
तो समास को पहचानना है और समास का नाम भी लिखना है कि कौन सा समास में है और क्यों है वो बताना है। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपका आता है ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करने से इस पर्टिकुलर ग्रामर को अगर आप कंप्लीट करते हैं टाइमली अगर आप ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे तो ग्रामर से भी आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और ग्रामर का जो कंटेंट आपको मार्क्स देगा वो दे देगा आपको अराउंड 9 मार्क्स के आसपास आपको ग्रामर दे देगा। तो 9 to 10 मार्क्स आप ग्रामर से निकाल सकते हैं। तो ग्रामर भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मुहावरे और इसके अलावा जो आपको करना है उसमें है मुहावरे 2 मार्क्स के और लोकोक्ति 1 मार्क्स। तो कुल मिला के 12 नंबर की व्याकरण है और 12 नंबर पूरे मिलने के चांसेस है, इसलिए आप व्याकरण को अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, जिसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है। क्रिया और क्रिया विशेषण पढ़ना है आपको, काल, कारक और वाच्य पहचानना है और उसको लिखना है। उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण है आपके पास, समास है आपके पास, उसके अलावा मुहावरा लोकोक्ति याद कर लिए। कौन से इंपॉर्टेंट मुहावरा लोकोक्तियां हो सकती है वो आज हम डिस्कस करेंगे, बट वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो ये देख लीजिए ये कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है खंड 4, जिसमें से गद्यांश और पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। गद्यांश और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहां से। सप्रसंग व्याख्या। तो व्याख्या वाले 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक 6 नंबर का और दूसरा भी 6 नंबर का। एक बनता है गद्यांश, एक बनता है पद्यांश। और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो गद्यांश और पद्यांश 6 मार्क्स के क्वेश्चन है और दोनों ही गद्यांश और पद्यांश को लिखने के लिए आपको चैप्टर का नाम जरूरी याद होना चाहिए। चैप्टर का नाम याद होने के साथ साथ उस चैप्टर का नाम और कवि या उसके जो लेखक है उसका नाम याद होना जरूरी है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इनकी वर्ड लिमिट्स को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखें और अच्छे से लिखें तो इसमें पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको दोनों बुक से दिया जाएगा, एक गद्य से और एक पद्य से, दोनों से दिया जाएगा। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये भी दोनों पार्ट से दिया जाता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका पहले वाले जो गद्य सेक्शन है वहां से, और एक आता है पद्य से। तो दोनों से आपको 6-6 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं। तो 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन गद्य से, 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पद्य से। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आप दिमाग में रख लीजिए 6 नंबर का गद्य, 6 नंबर का पद्य, दोनों से क्वेश्चन आता है। और दोनों को ही लिखने के लिए आप अराउंड 200 शब्दों का यूज करें। 200 शब्दों का मतलब कम से कम 20 लाइन होती है, एक पेज पूरा भरा होगा। इसमें सबसे चीज जो मेजर है वो याद रखें, इसमें ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का सार आ जाता है, कविता का पूरा सार पूछा जाता है, लेखक का नाम, कवि का नाम, पाठ का नाम और कविता का नाम आपको याद होना चाहिए। और इसको लिखने से इंप्रेशन अच्छा जाता है और आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। कब? जब आप इसको 200 वर्ड्स में पूरा लिख लेते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने जैसा नहीं है, आपने ऊपर वाला सेक्शन देख लिया है तो ये आपको मैं एक बार के लिए मिटा देता हूं। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको 2 मार्क्स के, जिससे आएंगे 10 मार्क्स। और ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट जैसा नहीं होता, इसमें सारे चैप्टर पढ़ के जाना होता है। और उसके अलावा आपको मिलते हैं छोटे छोटे 4 क्वेश्चन और, तो आपको मिलते हैं 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, जो 4 नंबर आपको वो भी दे देते हैं। तो ये बहुत इजी और बहुत अच्छा टास्क है, आपको इसके पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो आपको जरूर पढ़ के जाए, अच्छे से पढ़ के जाए, ये मार्क्स दिलाएगा आपको। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो बचता है यातायात से। यातायात 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है यातायात से। और आपको पता होगा यातायात में जो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो यातायात के 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें या तो पूछे जाते हैं जो चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह, यातायात चिन्हों को पूछा जाता है, या फिर उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो आपको प्रिपेयर करके आना है। और आपको याद होगा कि छोटा सा आपको अनुच्छेद भी समझाया था, तो अनुच्छेद भी इसमें आ सकता है। तो 4 नंबर का कंटेंट है, या तो आपको चिन्ह मिलेंगे या फिर उस पर प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। ये था हमारा एक छोटा सा बेसिक, जिसमें आपको क्या करना है वो बता दिया मैंने। अब जब पेपर शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग के 3-4 पेज बहुत अच्छे लिखने हैं, जिसमें मोती जैसे अक्षर आने चाहिए। उसकी वजह से आपका जो कॉपी लिखने का जो तरीका है वो देखा जाता है। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखें, मात्रा मिस्टेक बहुत कम करें,
ग्रामेटिकल मिस्टेक हिंदी में होने के बहुत कम चांसेस है, पर आप ध्यान रखें कि हमेशा ये कॉपीज बाहर जाती हैं चेक होने के लिए। तो उस एग्जामिनेशन या उस एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए सबसे अच्छी चीज जो होती है स्टार्टिंग के 4 पेज, उसमें हैंडराइटिंग बहुत अच्छी साफ सुथरी दूर दूर लिखें, पूरी कॉपी को यूज करें, क्योंकि कॉपी बहुत बड़ी आती है और आप आराम से उसके अंदर खुले खुला लिखें। तो आपको सबसे पहले आपको जिस सेक्शन में लगता है जो मेरा कॉन्फिडेंस सेक्शन है वो सेक्शन सबसे पहले करें, पर एक सेक्शन जब अटेंड करे हो तो एक सेक्शन को पूरा करने के बाद ही दूसरे सेक्शन पे जाए। अकॉर्डिंग टू मी आपको सबसे पहले जाना चाहिए सेक्शन जो हमारा पहला सेक्शन है, जिसमें हम लोगों ने इसमें नहीं दे रखा है, पर मैं आपको बता दूं सेक्शन पहला जो है उसी में जाए, सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करें, जिसमें हमारे अपठित गद्यांश और पद्यांश दे रखे हैं, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। उसके बाद आप सेक्शन सी करें, उसके बाद डी, और अगर आपको लगता है तो सबसे लास्ट में आप करें पत्र और निबंध वाला क्वेश्चन। तो ये था आज का जो पेपर है, उसमें आपको कैसे 90+ मार्क्स लाने हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में। मेरा अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस किस चैप्टर में से बन सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो आप मेरा अगला वीडियो बिल्कुल बने रहिए EQZ के साथ और लगे रहें, अपनी मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय।